जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। कोविड इसने हमारी अभी जान नहीं छोड़नी है और चले ना छोड़े, लेकिन उसके ज़्यादा बेहतर ये है कि हमने ख्याल रखना है, एहतियाती तदाबीर जितनी भी उन्हें फॉलो करना है। अब एक अपना डेली लाइफ बना लेना है, रूटीन बना लेना है, पार्ट ऑफ लाइफ समझना है इस चीज़ को कि हमने वही जो SOPs हमें बार बार बताए जा रहे होते हैं उन सबको फॉलो करना है। मास्क का इस्तेमाल, हाथ बार बार सैनिटाइज या फिर वॉश आप करें, कहीं भी बाहर जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये कुछ चीज़ें हमें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से आदत अगर हम बना लेंगे तो हम वैसे ही हर किसी बीमारी से दूर रह सकते हैं, मुख्तलिफ एलर्जी से दूर रह सकते हैं। सिर्फ एक कोविड की वबा से ही बच नहीं सकते, बाकी और भी चीज़ों से हम गुरेज कर सकते हैं इन चीज़ों पर अमल करते हुए। बहुत सारे चीज़ें सामने आ रही होती हैं, जितने लोग उतनी बातें, लेकिन आज हम यही कोशिश करेंगे कि वैक्सीन के हवाले से और कोविड इस वक्त करंट उसकी क्या सिचुएशन है उसके हवाले से हम आपको बहुत कुछ जो है वो डिटेल में जो है समझाएंगे। ज़ाहिर है हमारे जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं एक्सपर्ट ही हैं और वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा करीब से देख रहे हैं बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, बेसिकली ही इज़ अ न्यूरोसर्जन। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर्स का तो अब सिर्फ यही काम है कि कोविड के ऊपर PhD कर लेना है, क्योंकि आपको हर जगह कोविड के जो है सिम्टम्स पता होने चाहिए कि कैसा पेशेंट आपके पास आ सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर फ़रज शुएब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने बिल्कुल सही कहा ना कि चाहे किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो, कोविड के ऊपर तो PhD आप सबने कर ही ली है। जी बिल्कुल जी। आजकल हमारे पास दिन में तकरीबन 8-10 फ़ोन कॉल्स और जो 15-20 पेशेंट होते हैं उनमें से जो 50% की क्वेरीज होती हैं वो कोविड रिलेटेड होती हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन आपकी नज़र में कहाँ तक पहुँची है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मच बेटर। जो आज से तकरीबन महीना 45 दिन पहले थी उससे हम काफ़ी हद तक बाहर निकल आए हैं। शुक्र। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे ये जो ईद के वक्त थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ और थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स हुए और ये जो बहुत ज़्यादा मीडिया कैंपेनिंग थी, लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन भी, कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया तो उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इंटरनेशनली भी, क्योंकि वैक्सीन रोल आउट बहुत अच्छी हुई अमेरिका, यूरोप में और पाकिस्तान में भी ये एटलीस्ट सिटीज़ में रोल आउट हो गई, तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो अब जैसे हमारे पास हॉस्पिटल्स में हमारे पास इट्स वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर कि हमें पता चल जाता है हालात कैसे हैं, कि हमारे बेड्स 100% ऑक्यूपेंसी होती है और पेशेंट इवन वेटिंग में होते हैं। एवरी डे हम कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो अब ये है कि काफ़ी हद तक डैम्पन डाउन हो गया और अभी मतलब जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो भी बहुत इंकरेजिंग है। बट एज यू सेड अर्ली कि स्टिल चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, थिंग्स स्टिल कैन स्पार्क। तो हमने ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन और बाकी भी गैदरिंग्स और क्राउड्स, इनको भी हमने अवॉइड करना है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइएगा कि हमने हर वेव के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें सुनी कि वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के साथ आई। पहली वेव थी जो कहा कि जी बच्चों और बूढ़ों को जो है थोड़ा सा वो करें, फिर सेकेंड वेव आई, उसके अंदर जो था वो और ज़्यादा उसका डेंजरस एक वो सामने आया सिलसिला। थर्ड वेव में और मजीद आया कि मतलब आपके डायरेक्ट ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, डेथ रेट बढ़ जाएगा और इस तरह की चीज़ें सुनने में आई। तो अब ये क्या फोर्थ वेव की तरफ जाएगी या इसी थर्ड वेव में रहते हुए ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए जी, वैसे तो भी थर्ड वेव है और काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। अगर हम वैसे डेटा देखें तो विद रोल आउट ऑफ वैक्सीन चीज़ें बेहतरी की तरफ आई होप इंशाल्लाह जाएंगी। बट फोर्थ वेव को हम कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये आ सकती है। तो ये बेसिकली अब हम पे मुनहसर है कि एक तो है कि वैक्सीनेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है we have to get it because that is only scientific evidence और being doctors ये हमारी responsibility है कि लोगों को बताएं और even media से भी it's our responsibility कि लोगों को जितना हम educate कर सकें। there are lots of wrong rumors on social media, उनको हमने काउंटर करना है ताकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हों। दैट इज़ द ओनली वे जिससे हम इसको रोक सकते हैं। और सेकंड जो हमने मेजर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट देयर आर चांसेस कि ये थोड़ी बहुत हमारे साथ चलती रहेगी। इसकी बहुत बड़ी वेव शायद दोबारा ना आए, लेकिन यह कि छोटी वेव्स और कुछ हमारे पास डेली एनकाउंटर्स होते रहेंगे। सही है। अच्छा, जहां आपने वैक्सीन की बात करी वहाँ एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि ये एक खुशाइन बात भी है कि हम लोग लोकली भी अब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी लोकल वैक्सीन भी मार्केट के अंदर आ जाएगी और लोगों तक अवेलेबल होगी। लेकिन एक चीज़ मैं
आपसे पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मली हमारी एक इंसानी फितरत है कि हम बाहर की जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो खाने पीने की हों, चाहे वो दवाइयाँ हों, जो भी हों, हम उन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, हम उनको ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं रादर देन आपके अपने मुल्क की जो लोकल चीज़ें होती हैं। यही आपका जो माइंड सेट है ये इस वैक्सीन से रिलेट भी कर रहा है। लोग डर रहे हैं, अरे भाई जल्दी जल्दी ये इम्पोर्टेड वैक्सीन लगा लो, अगर लोकल आ गई तो शायद ये इम्पोर्टेड बंद हो जाएगी और फिर शायद वो हमारे लिए सही नहीं रहेगी। तो प्लीज़ ज़रा हमें सही से बताएं कि ये जो लोकल वैक्सीन आ रही है ये हमें वही असर करेगी जैसे इम्पोर्टेड वैक्सीन जो अभी जहाँ चाइना से आ रही है, अमेरिका की है, रशिया की, ये सब वही इफेक्ट दे रही हैं जैसे हमारी देगी? देखिए, जब अगर हम वैक्सीन की डिटेल में जाएं तो दैट्स अ सेपरेट और बिग टॉपिक। तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल बेसिस हैं वो सब वैक्सीन के डिफरेंट हैं। चाइनीज़ इज़ स्लाइटली डिफरेंट, जो ब्रिटिश है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वो उसका मेक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अमेरिकन है मॉडर्ना, जॉनसन्स और फाइज़र वो डिफरेंट है, और रशियन स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन अल्टीमेटली सबका एम एक ही है कि दैट विल बी गिविंग अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन। ठीक है, कोई भी वैक्सीन 100% नहीं है। तो अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो ज़्यादा रोल आउट हुई है वो चाइनीज़ वैक्सीन ही है, और ये जो भी पाकिस्तान में लोकली मेक है ये इट्स बेसिकली इन कोलैबोरेशन विद चाइनीज़ वैक्सीन, एंड उसके रिजल्ट्स जो रिसर्च में हैं दे आर तकरीबन सेम एज़ चाइनीज़ वैक्सीन। अच्छा। तो उसमें हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे पास लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगी, जल्दी अवेलेबल होगी, ज़्यादा अवेलेबल होगी, लॉजिस्टिक्स कम होंगे। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और कोई डिफरेंट इशू है। जैसे डिफरेंट किस्म की जो वैक्सीन अभी तक है, साइनोवैक एक है और स्पुतनिक है, तो लोग बड़ा डिफर कर रहे थे कि जी स्पुतनिक नहीं लगवानी, साइनोवैक की तरफ ज़्यादा जाना है। तो ये जो एक बात चल रही है ये किस हद तक ठीक है? देखिए, एज ए सेट के सबका जो वो साइंटिफिक बेस है वो स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेट एम एक ही है। अच्छा। तो जो भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, जैसे हमारे पास कुछ टाइम के लिए जो स्पुतनिक थी रशियन वो अवेलेबल हुई, कुछ टाइम के लिए अपने ब्रिटिश जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका अवेलेबल हुई, लोगों ने वो लगवाई हैं और उन्हें कोई किसी किस्म का इशू नहीं हुआ। अच्छा। दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अब किसी का जो है वो 60% है, कोई 80% है और कोई 95% है। अमेरिकन दे क्लेम कि उसका जो रिसर्च में आया है वो अबाउट अप टू 95% तक प्रोटेक्शन है, दैट इज बाय फाइजर। अब उसका भी रियल वर्ल्ड एविडेंस जो है वो तो बाद में आएगा जैसे जैसे ये रोल आउट होगी। लेकिन चाइनीज़ का अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन में रोल आउट हुई और अभी तक हमने उसमें किसी किस्म का कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। कुछ पेशेंट्स में री इन्फेक्शंस हुई हैं बट दे आर सेम एज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब 100% प्रोटेक्शन नहीं होगी, कुछ लोगों को री इन्फेक्शन हो सकती है। सेकंड, अब ये भी है कि अगर कुछ थोड़ी बहुत ही वायरस में हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, तो अगर री इन्फेक्शन होती है तो वो लोग जो वैक्सीनेट हुए होंगे आइदर बाय वन वैक्सीन और अदर वैक्सीन, उनमें सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम ओके। और वही वाली बात है कि आप जैसे बच्चों की वो वैक्सीन करवा रहे होते हैं तो तब भी आपको यही कहा जाता है कि थोड़ा सा बुखार आ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन बॉडी में हो सकती है। तो दिस इज़ द वेरी नॉर्मल थिंग कि आप कोई भी अगर वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आपको ये हमेशा यही चीज़ बताई जाती है। और हम अब इस वैक्सीन पे अगर हमें ये बात बताई जा रही है तो हम बड़े घबरा जाते हैं कि अल्लाह जाने पता नहीं इस वैक्सीन में क्या है। उसके दिस इज़ न्यू थिंग, एक तो नई चीज़ है। पूरी दुनिया जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। और थर्ड, हमारे सोशल मीडिया, क्योंकि पिछली जितनी वैक्सीन थी वो पुराने एरा की हैं और चलती आ रही हैं, टाइम टेस्टेड है। अभी ये इसमें इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, ठीक है ना जी। तो बहुत से लोग हमारे उसमें आके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखें जी सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ा मीडियम बना हुआ है। हम हर चीज़ के लिए उस पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। फिजिकली तो हमें पता चल गया कि किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट हम पर हुआ है और हम उस चीज़ को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल जिस तरह से आपका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस तरह से उसको डील किया जाएगा? लेकिन इस बीमारी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, क्योंकि अब अगर हम देखें ना तो ये बीमारी तकरीबन 1.5 साल से अब हमारे पास है। शुरू में तो वी हैव नॉट सीन, लेकिन अब यह है कि क्योंकि टाइम गुजर गया तो उसके अब इफ़ेक्ट्स अब हमें नज़र आना शुरू हुए हैं। तो उसमें अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो तकरीबन 3 ग्रुप्स हमारे पास आ रहे हैं जो क्लिनिकली हम देख रहे हैं। एक वो ग्रुप है जिनको खुद कोविड हुआ, उनमें अभी ख़ास तौर पर सेकेंड और थर्ड वेव के बाद देख रहे हैं कि उनमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
थोड़े से ऑब्सेसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी एक वजह यह है कि इस बीमारी का टेरर बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड के मुझे खुदा न खासा कुछ हो ना जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो उस वक्त में हॉस्पिटल की कंडीशंस बुरी होती हैं, मैं हॉस्पिटलाइज भी हो सकूँगा, मुझे मेडिकल केयर मिल भी सकेगी या नहीं मिल सकेगी, और इसके साथ फेटेलिटी एसोसिएटेड है, खुदा न खास्ता डेथ और इस तरह की चीज़ें। तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो इससे इन्फेक्ट हुए वो उनको इस तरह के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव के बार बार अपना टेम्परेचर चेक करना, बार बार अपनी सैचुरेशन चेक करना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं। और मेरे ख्याल से जो फैमिली आपकी आपसे कनेक्टेड है उनका भी एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ रहा है कि जी फैमिली को दूर कर दिया जाएगा, हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा। एक वो भी जो डिप्रेशन आपके दिमाग पर है और आपकी फैमिली आप पे और ज़्यादा बाउंड कर रही है उस चीज़ को, वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मल्टी फैक्टोरियल। एक तो ये कि आपका अपना पर्सनल लेवल पे एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, एक आपका फैमिली है कि आइसोलेशन, क्वारंटीन 15-15 दिन, इवन कुछ लोग ज़्यादा। थर्ड, सोशल मीडिया, उसकी जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस की बम्बार्डमेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, और ये सब चीज़ें मिल के तो आपको कर रही हैं। सेकंड, अब ये भी है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अपने फैमिली में अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हुई, सडन डेथ्स हुई, पीपल हैव लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, लव्ड वंस, पेरेंट्स, और एक हफ्ते में 2 डेथ्स हो जाती हैं, तो उनको एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ। और थर्ड जो ग्रुप है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से मल्टीपल टाइम्स पे लॉकडाउन और स्टूडेंट्स वो जो घर के अंदर रहे, उसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है जी। तो इसमें अब ये है कि जहाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है तो वहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो एक जो सिल्वर लाइनिंग है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ये हुआ है कि पहले हमारे लोग जो है वो बिल्कुल घरों में रहते ही नहीं थे। हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था कि हमारे वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हो गए थे, बच्चों की यूनिवर्सिटी आवर्स, बच्चों की सोशल लाइफ, घर से बाहर वो भी चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, घरों के अंदर रहना, लोगों से बातचीत करना वो भी कम हो गया था। तो मैं अभी ये भी लोगों से कह रहा हूँ कि देखें इसको भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव लें और इन लोगों से बात करें जो आपके अपने लोग हैं, बजाय इसके कि आप बाहर और सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करें। लोगों को पता चला है डिफरेंस कि हमारी फैमिली मेंबर्स की माइंड क्या कहता है, हमारे लोग जो है वो घर में रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, अब उन्हें मौका मिला एक दूसरे के साथ रहकर करने का। तो वो बिल्कुल ये एक दूसरे से बात करने का, मतलब ये अच्छे लोग हैं, इनसे बात करें, इनके साथ टाइम गुजारें। बट एट द सेम टाइम जी थोड़ा सा जो वो बाकी चीज़ें उनको भी अभी पेरेंट्स को ख़ास तौर पे उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अब बच्चों को ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रखें। रोल ऑफ वैक्सीन वो उनको ज़रूर सिखाएं, साथ में अब उस तरह से शायद साथ में उस तरह से शायद उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन लोकल अपने ग्रुप्स में जिस तरह की कुछ ऐसी स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व करें, जिम और इस तरह की चीज़ें। तो ये है कि इससे जो इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता से ऑफसेट होना शुरू। और मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि पेरेंट्स के लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि एक बहुत मेजर रोल उन्होंने अदा करना है अपने बच्चों के साथ घर रहकर। एक तो आप अपना रिलेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो कर सकते हैं, बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, आप घर रह के बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें, जो आप अभी बात कर रहे थे कि इंडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और बच्चों के साथ वक्त गुजारें ताकि आपको जो है ये रियलाइज़ हो सके और बच्चों को पता चल सके कि हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं हमारे लिए। अदरवाइज वो वाकई सोशल मीडिया फिर इसी वजह से तो वो ज़्यादा उनमें घुसते हैं क्योंकि उनको पता है कि जी पेरेंट्स ने इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, उन्होंने पूछना नहीं है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर तो इवेंचुअली बच्चे इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की तरफ ही जाएंगे। और उसको भी कम करना है क्योंकि अभी मेरे पास जो इवन पेरेंट्स भी आते हैं जिनमें मेरी ये डिस्कशन होती है कि नहीं जी अब तो उनके पेरेंट्स को भी एक बहाना मिल गया, इनकी तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। राइट, ठीक है भाई, ऑनलाइन क्लासेस तो आपकी 4 घंटे 5 घंटे की होगी, बिल्कुल। उसके बाद आप 1 घंटे का उसका बच्चे का सॉर्ट ऑफ राशनिंग कर देंगे, उसने बाकी इंटरनेट ब्राउजिंग और बाकी चीज़ें देखनी है, लेकिन बाकी वक्त को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें, क्रिएटिव करें, तो उसके लिए बच्चे को कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ दें, बाकी फैमिली मेम्बर्स को एक्टिविटीज़ दें, क्योंकि बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसके जितने भी मतलब देयर आर पॉजिटिव फैक्टर्स, लेकिन है कि देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स जो हमारी फैमिलीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, हर चीज़ का, हर बात का एक आपके पास प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह से देखते हैं, हम उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उसके पॉजिटिव्स को हम कितना अच्छा लेके प्रोपोगेट करते हैं और नेगेटिव को हमने साइड में कर देना है, और पॉजिटिविटी को अपने दामन से छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और अपने अंदर जो है ना उसको एब्जॉर्ब करते जाएं चारों तरफ से। अच्छा, एक और चीज़ मुझे, मैं वैक्सीन के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, अभी माशाल्लाह से 30 के एज के जो ब्रैकेट के लोग हैं उनकी भी वैक्सीन का आ गया है कि जी वो भी इंदराज कराएं और वो वैक्सीन करवा लें। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा एज इस तरह से चली जाएगी। अच्छा, सुनने में आया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए
थोड़ा सा जो है वो सही नहीं है, इस वक्त रिसर्च प्रॉपर नहीं है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए उसमें हमारे पास जो प्रॉपर एविडेंस तो नहीं है जी, क्योंकि किसी भी रिसर्च किसी भी ट्रायल में वो नहीं है। अभी जहाँ पे भी वो यूज़ हो रही है किसी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन में या किसी भी ग्रुप में, तो अभी तक स्टिल ऑफ लेबल है जी। तो अभी आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि उसमें फ़िलहाल हमें अवॉइड करना चाहिए जी, ठीक है, जब तक हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन और एविडेंस नहीं आ जा सकता। तो इसका मतलब आपको और ख्याल करना अभी पड़ेगा। उसमें ख्याल करने की ज़रूरत है। अभी स्टिल वी आर इन लर्निंग फेज फॉर दैट, जैसे बच्चों में और प्रेग्नेंट ख़वातीन में। सही, तो स्टिल वी आर इन लर्निंग फेज। ओके, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बताया एंड आई होप कि हमारे जितने भी नाजरीन इस वक्त सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर समझेंगे और आपको वाकई इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है कि जो आप जिस सिनेरियो में हैं और जो कितना बुरा इम्पैक्ट भी आप पर पड़ सकता है। सिर्फ ये है कि आपने अक्लमंदाना डिसीजन लेना है, तरीका ऐसा अपनाना है, अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से मेंटेन करना है ताकि हम इस दौर में रहते हुए भी इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करते हुए भी अच्छी पॉजिटिव लाइफ जी सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें और अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाइए। और कोविड से, इसकी वबा से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आपने एक तो वैक्सीन की तरफ जाने, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए कि जी कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है। आप जाएं और आप जाके वैक्सीन लगवाएं और फिर उसको देखें कि किस तरह से वो आपके लिए ऊपर रिएक्ट करती है। सेकेंडली, आप भी और अपने बच्चों को वही चीज़ें जो एहतियाती तदाबीर जितनी भी SOPs बार बार हमारी हुकूमत बता रही है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।